जी क्लियर आ रही है, चलिए वॉइस क्लियर आ रही है तो फिर स्टार्ट किया जाए। वॉइस क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है और यहाँ पर बताया जा रहा है 14 सितंबर 1949। बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे और यहाँ पर बताइए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो सभी को ये तो पता ही होगा, ये दिया था राजभाषा। अब देखो हिंदी हमारी राजभाषा है ना, राष्ट्रभाषा नहीं है। और अभी भी संविधान में कोई भी राष्ट्रभाषा के बारे में नहीं बताया गया है ना, तो याद रखिएगा राजभाषा है। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, जैसे जो हिंदी में आप लिखते हैं है ना, तो वो कौन सी लिपि है। और हिंदी में लिखिए, संस्कृत में लिखिए, ये सब आपकी लिपि कौन सी है, ये आपकी देवनागरी लिपि है। 4 नंबर का देख लीजिए, सभी का ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। तो ये किया गया था, कह रहे हैं आर्टिकल नंबर कह रहे हैं 343। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था, कब किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम 5 नंबर पढ़ रहे थे। चलिए 6 नंबर आपका था, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। 6 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है 1955, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। बहुत लोग 1960 मार रहे हैं, 60 वाले विशेष ध्यान रखिए है ना, 1955 लगाइएगा तो नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी की आदि जननी क्या है ना। यहाँ पे गलत होगा चलेगा, बट एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी के आदि जननी क्या है, तो संस्कृत से तो हिंदी आया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा। लिपि की आवश्यकता होती है ना, लिपि की आवश्यकता होती है, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका होगा भाषा लिखने में, ठीक है ना, भाषा लिखने में हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देवनागरी लिपि है आपका, तो ये सब लिपियाँ हैं, लिखने में इसकी जरूरत पड़ती है। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है कहाँ पर हुआ था, तो ये सर्वप्रथम प्रयोग आपका हुआ था, हाँ बताइए 9 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। 9 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। बहुत ही स्पीड से जवाब दिया गया है, लेकिन स्पीड से जवाब जरूर दिया गया है, लेकिन गलत हो गया, कोई बात नहीं। आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, जयभट्ट के शिलालेख में। आंसर आपका विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, अभी हमने बताया था हिंदी की बात करेंगे तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है ना, राजभाषा जो बताया गया है अनुच्छेद नंबर 343 के फर्स्ट में बताया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। अब देखो ये प्रश्न तो आपका मतलब कह सकते हैं बहुत आसान है। देखो उत्तराधिकारी समझते हैं ना, हिंदी जो है संस्कृत के बाद ही तो उत्तराधिकारी हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का आपको जवाब देना है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। 13 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं तीसरा स्थान है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। 14 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो उसे हम लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका सही होगा। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। चलिए 15 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। हाँ यहाँ पर बताया जा रहा है देवनागरी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। 16 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है अपभ्रंश, बिल्कुल सही है। अवधी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब देखिए अवधी बोली के बारे में आपको बताना है ना, किस अपभ्रंश से, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल देखिए अवधी बोली आपकी जो है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है आपकी, ये आपकी पूर्वी हिंदी है। 3 बोलियां हैं, अर्ध मागधी बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है।
अब देखिए 80 नंबर का जो जवाब है ना, हिंदी के मूल उत्पत्ति जो मानी गई है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। सौरसेनी अपभ्रंश जो पश्चिमी हिंदी है ना, और सौरसेनी अपभ्रंश है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? 19 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपकी बोली जाती है भोजपुरी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। बहुत लोग अवधि मार रहे हैं, है ना। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। 20 नंबर बताइए, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र यहाँ पर क्या है? मथुरा होगा, है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए 21 नंबर। 21 नंबर में आपको बताना है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? वो क्या बन जाती है? तो वो बन जाती है उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? उपभाषा। जैसे आप पश्चिमी हिंदी में पढ़ते नहीं है, 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? 5 बोलियां हैं ना उपभाषा में। खड़ी बोली को कौरवी बोली कहते हैं, ब्रज भाषा हो गया, कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गया, हरियाणवी, ये टोटल 5 हो गई ना पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां। ये सब उपभाषाओं के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न बताइए, बुंदेली का यहाँ पर क्षेत्र है, तो बुंदेली के क्षेत्र की बात करेंगे तो 22 नंबर का यहाँ पर आपका होगा झांसी, जालौन और दतिया, ठीक है ना। ये सब आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न बताइए, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद करेंगे उसे क्या कहते हैं? उसे सोर्स भाषा कहते हैं, यानी स्रोत भाषा कहते हैं। 23 नंबर का क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, ठीक है ना, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। 23 नंबर का यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? 24 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो यहाँ पर आंसर होगा पश्चिमी हिंदी, है ना। अभी मैंने बताया था पश्चिमी हिंदी के 5 मतलब बोलियां हैं ना इसमें। एक तो ब्रज भाषा है आपकी, हमने बताया था, कन्नौजी भी है, बुंदेली भी है, बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं, और आपकी खड़ी बोली हो गया, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो आप कहेंगे पूर्वी हिंदी क्षेत्र में पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइए। तो आप कहेंगे जयपुरी। जयपुरी जो है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में आपकी नहीं बोली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर जयपुरी, देखिए जयपुरी के बारे में आप जानते ही होंगे, है ना। जयपुरी कहाँ पे बोली जाए? राजस्थानी हिंदी है ना ये, तो ये कहाँ बोलेंगे? अगला प्रश्न बताइए, पूर्वी में आपकी ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में तो सभी को पता होना चाहिए, है ना। 26 नंबर का बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? हाँ, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? जवाब देखिए, जवाब हमारे बीच आ गया है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है 26 नंबर का। तो देखिए 26 में आपका होगा ना, बुंदेली भी तो है, और कौन सा है, क्या कहते हैं, कन्नौजी भी तो है, ठीक है ना। ये दोनों हो जाएंगे, ए और सी। अगला प्रश्न बताइए, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? अगर हम मथुरा और वृंदावन में बात करेंगे कौन सी भाषा यहाँ पर मुख्यतः बोली जाती है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा बोली जाती है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जो आपका मेवाती लिखा हुआ है यही वाला आपका नहीं होगा, ठीक है ना। मेवाती राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। मारवाड़ी, मेवाती, ढूढ़ाड़ी, मालवी, ये सब आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? 29 नंबर का बताना है। तो यहाँ पर आपका पंजाबी नहीं है, प्राकृत, संस्कृत, ये सब आपकी प्राचीन भाषा हैं। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो 30 नंबर में आपको बताना है, तो बिहारी कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे बिहारी हिंदी में आपका मगही आता है, मैथिली आता है, भोजपुरी होता है, लेकिन जयपुरी थोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो आप कहेंगे यहाँ पर श्रद्धा लाल फुल्लौरी ने किया। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब आप कहेंगे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, लेकिन जयपुरी तो राजस्थान से वैसे भी आपको पता चल रहा होगा राजस्थान की राजधानी है। अब जयपुरी का देखिए स्थानीय नाम पूछ लिया गया है ना। यहाँ पर देखिए 33 नंबर, कमेंट करते रहिए, वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में पूरा आपके हिंदी से जो भी आपकी बोलियों से जो टॉपिक है ना, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।
और जयपुरी का स्थानीय नाम बताइए। 33 नंबर बताया जा रहा है, 33 नंबर का कह रहे हैं, डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है ना। देख लेते हैं, सभी का आ रहा है डी नंबर। हाँ बिल्कुल, ढूंढाड़ी जयपुरी, है ना, जयपुरी को ही तो ढूंढाड़ी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ढूंढाड़ी कहिए, जयपुरी कहिए। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो हमने कहा बताइए, तो पहाड़ी, हाँ पहाड़ी नहीं बोली जाती, बिल्कुल सही है। पहाड़ी जो हिंदी है इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी है ना, दो भाषा, तो यही वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 34 नंबर का बी होगा, है ना। अगला प्रश्न बताइए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? 35 नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, और 35 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अपभ्रंश, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है ये कब से कब तक का है? तो आप कहेंगे 1000 ईस्वी से अब तक का जो है ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लौकिक, संस्कृत, रिक्तस्थान है और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्तस्थान के लिए उचित विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित तो हुआ है? बहुत बार करा चुके हैं, और ये आपका खड़ी बोली है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर खड़ी बोली, बिल्कुल सही है, उसी को कौरवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, 38 नंबर हो चुका, हाँ 39 नंबर बताइए। 38 नंबर का बोलो, मालवी मार रहे थे, क्या बात है, बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, तुक्का उक्का मत मारिए। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है ना। 39 नंबर का देखिए बताना है, तो 39 नंबर में जब मथुरा आ जाए समझ जाओ ब्रज भाषा की बात हो रही है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पूछा गया है, और 40 नंबर के यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे वैदिक संस्कृत है, बिल्कुल सही बात है ना। प्राचीन लगा है, भारतीय लगा है, आर्य भाषा यानी वैदिक संस्कृत, बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है ना। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़, 41 नंबर, ध्यान से देखिए, द्रविड़ परिवार की भाषा पूछी गई है, और द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो कौन सी है, आपको कमेंट करके बताना है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कन्नड़ बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 41 का सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है ना, यहाँ पर बताइए। हाड़ौती जो है ना, हाड़ौती ये कहाँ पर बोली जाती है? हाड़ौती कहाँ पर बोली जाती है? आंसर क्या होगा? और 42 नंबर का राजस्थान। देखिए राजस्थान में अगर आप जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि जयपुर, अजमेर और किशनगढ़, वहाँ पर ये जो हाड़ौती है ना, ये बोली वहाँ पर बोली जाती है। राजस्थान लगा दीजिए। रागड़ी जो बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? यहाँ पर देखिए, आपको 43 नंबर का आपको कमेंट करना है, और 43 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं हरियाणा में बोली जाती है रागड़ी, बिल्कुल सही है। और इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से कौन सा नहीं है? तो 44 नंबर आपको देखिए, बांगरू दिख गया ना, बांगरू थोड़ो है, बांगरू जो है ये आपका नहीं होगा। बांगरू क्या, हरियाणवी इसी को बोलते हैं, है ना। और ये जो आपका है ना, ये आपका अंबाला, हिसार, करनाल, है ना, ये रोहतक, इन जिलों में देखा होगा आपने। तो आंसर आपको सी नंबर लगा के आना है। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? अब देखिए, बघेली हमने अभी आपको बताया था, बघेली जो है रीवा, जबलपुर, है ना, और कहाँ पे बोली जाती है? बांदा, चित्रकूट, ठीक है ना, ये सब आपके। तो बघेली वाला देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? जबलपुर वाला मार दीजिए, बस हो गया। 45 नंबर का देख लीजिए, सभी का आ रहा है सी नंबर, हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है ना। जबान कौन सी है? 46 नंबर बता रहे हैं, हिंदुस्तानी भाषा, बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? बहुत बार करा चुके हैं। पश्चिमी में देखिए, पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, पा से पश्चिम, पा से 5, बस हो गया। पश्चिमी में 5 है, अब पूर्वी में 3 है। पूर्वी में कितने? 3 है, पश्चिमी में 5 है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? 48 नंबर बताइए। तो उसे हम कहते हैं बोली। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, बोली बोली। अगला प्रश्न बताइए, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। उतार चढ़ाव जो आपको देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं, अनुतान। अगला प्रश्न बताइए, रोमन लिपि का जो प्रयोग है किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का जो प्रयोग है किस भाषा के लिए नहीं होता? और जवाब आ चुका है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया गया है, कुल्लुई।
50 नंबर का जिनका भी आ रहा है ना जवाब सी, समझ जाओ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है, बाकी जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश का होता है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? अब देखिए जनगणना 2001 की डाटा दे दिया इन्होंने। अब 2001 का हो या 2011 का हो, बात तो एक ही है ना, उसमें भी बंगाली है। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? बंगाली। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी। तो देखिए कन्नौजी आपके दिमाग में याद आ गया होगा, कन्नौज के पास ही आगे पड़ता है फर्रुखाबाद, है ना। तो ये सब उधर ही क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? अगर हम बांगरू भाषा की बात करेंगे तो आपकी हरियाणा में बोली जाती है, अभी हमने बताया था। बांगरू जो है हरियाणवी, इसी का नाम है, इसी का जाटू भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजियों को सन 1885 में, सॉरी 1855 लिखा हुआ है, 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया था आपको बताना है। यहाँ पर जवाब क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे विचार गया लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही जवाब है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा की अगर हम बात करेंगे क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे हम बोली कहते हैं, बोली। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? अब भाषा का देखिए मौखिक रूप की बात हो रही है, तो मौखिक रूप आपका परिचर्चा है। क्या है? परिचर्चा। जिसे परिचर्चा होता है ना, उस भाषा क्या मौखिक रूप होता है, याद रखेंगे ना, परिचर्चा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? अभी इसके पहले हमने करवाया था कि द्रविड़ जो भाषा है किससे संबंधित, तो आपने कहा कन्नड़ है। अब पूछ लिया गया कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा। तो प्रश्नों को दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, विशेष ध्यान रखिए। हिंदी जो है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप कहेंगे हिंदी खड़ी बोली पूछा गया। अभी तो हमने बताया ही था, क्या बताया था? सौरसेनी अपभ्रंश बताया था। और यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां? 5 हैं। पूर्वी के अंतर्गत कितनी है? 3 है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अब छत्तीसगढ़ी बोली की बात हो रही है, तो ये आपकी कहाँ पे? एबीसी बताया था ना, एबीसी आपको याद आ गया होगा। अवधी ए हो गया, बघेली हो गया बी, और सी हो गया छत्तीसगढ़ी। तो ट्रिक है एबीसी, बस याद रखो, ऑप्शन मार देना। छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा की बोली है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी तो अभी बताया था। पूर्वी हिंदी, देखो सारे प्रश्न आपके घूम फिर के वही मिल रहे हैं। एक बार पढ़ लेंगे ना तो सारे प्रश्न आपके दिल और दिमाग दोनों में बढ़िया से बैठ जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? यह प्रश्न बहुत बार हमने कराया है ना। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 61 नंबर बताइए। 61 नंबर में आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ देखो, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, है ना। तो देखो विख्यात बोलियों की अगर हम बात करेंगे तो हमने एक बार आपको बताया था कि पश्चिमी और पूर्वी यानी 5 और 3 8 लिया जाता है, लेकिन कई बुकों में आपको 5 भी मिलेगा, कहीं कहीं 8 भी मिलेगा, है ना। ये दोनों आंसर आपको देखने को जनरली मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्टली इसका आंसर शीट में जब प्रश्न आया था तो उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी को ही काउंट किया था, 5 और 3 8 को, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें आंसर भी आपको कई जगह अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कितनी विख्यात बोलियां हैं? यहाँ पर आपका 8 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कई जगह आपको 5 भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जनरली पूर्वी में 3 और पश्चिमी में 5 दोनों को काउंट करके 8 आंसर आपका यहाँ पर लगा दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछा भी गया और हमने देखा भी है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? 62 नंबर बताइए। तो 62 नंबर में आपका होगा श्लिष्ट योगात्मक। क्या होगा? श्लिष्ट योगात्मक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। ब्रज भाषा का जो विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है? अब ब्रज भाषा की बात करेंगे तो ब्रज भाषा जो है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी में देखिए 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा आता है कि नहीं आता? तो वही हो गया सौरसेनी अपभ्रंश, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? काशिका कहा गया है। तो 64 नंबर का होगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। अब देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हमने बताया, कितनी है? 5 हैं। अब आप कहेंगे 5 बताइए कौन कौन सी हैं? 5 आप बताइए कौन कौन सी? तो 5 कहेंगे खड़ी बोली हो गया, ब्रजभाषा हो गया, कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गया, बांगरू हो गया, उसे हरियाणवी कहते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर आपको मतलब कौन सा मिल रहा है बताइए? हाँ, कन्नौजी मिल रहा है ना, बिल्कुल सही है। हमने भी कहा 65 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका मगही नहीं आती है ना, मगही नहीं आती है।
मगही आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। अब वैसे भी जनरली आप जानते हैं भोजपुरी बिहार में तो चलता ही है, मैथिली भी है वहाँ की, मगही हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एबीसी तो आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी की अगर हम बात करेंगे 67 नंबर, तो 67 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? मेवाती होगा, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के शहर में आयोजित किया गया था। अब देखो विश्व हिंदी सम्मेलन से देखिए प्रश्न आपके बहुत पूछे गए थे। अभी यूपीएसआई का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें हर शिफ्ट में आपने देखा होगा कि आपका जो प्रश्न बना था ना वो आपका ये विश्व हिंदी सम्मेलन से पूछा गया था। तो इसमें देखिए थोड़ा सा हम आपको हिंट जरूर दे रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये तो भोपाल में हुआ था, 10वां भोपाल में हुआ था और पहला आपका नागपुर में हुआ था। पहला आपका कहाँ पे हुआ था? पहला आपका नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा, पहला आपका नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था, ठीक है ना। और इसके बाद 10वां आपका होता है, 10वां तो सही है, भोपाल में होता है, ठीक है ना। और इसका तीसरा भी आपका नई दिल्ली में होता है। तीसरा कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में होता है। तो भारत में अगर आप कहेंगे तो भारत में कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए? एक तो पहला हुआ, फिर तीसरा वाला हुआ, तीसरा तो नई दिल्ली में हुआ, भारत की राजधानी में, है ना, और तो कहीं हुआ नहीं। इसके बाद सीधे 10वां होता है भोपाल में। यानी अब देखिए आपके 12 हिंदी सम्मेलन हो गए हैं। 12वां जो आपका हुआ है ना वो आपका अभी अभी 15-17 फरवरी 2023 में ही तो हुआ था आपका, और ये फिजी में हुआ था। कौन से देश में हुआ था? फिजी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका इस तरीके से जो आपका है 12 हिंदी सम्मेलन अब तक हो चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो 69 नंबर आप कहेंगे कौन सी लिखी जाती है? नेपाली, ठीक है ना, नेपाली है, ऑप्शन नंबर सी होगा। खड़ी बोली निकली है, कहाँ से निकली है बताइए? खड़ी बोली जो निकली है ये पश्चिमी हिंदी से निकली है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम अभी हमने आपको बताया था, चर्चा किया था। खड़ी बोली को हम कहते हैं कौरवी। क्या कहते हैं? कौरवी। और इसका जो केंद्र है, बोली का केंद्र मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, और इसी को हम कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं, कौरवी, ठीक है ना, कौरवी कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? 71 नंबर आप बताइए क्या होगा? तो ये आपका होता है व्याकरण। व्याकरण अच्छी होगी तो आप समझ जाइए कि आप भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त है आपको। आजकल व्याकरण बहुत जरूरी है, बहुत लोग व्याकरण सही से नहीं बोल पाते हैं, तो उससे हिंदी की शुद्धता आपकी नज़र नहीं आती है। किसी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, तो आप कहेंगे ने परसर्ग की बात हो रही है, तो ने तो आपका किस में लगाया जाता है? 72 नंबर कह रहे हैं खड़ी बोली में। बिल्कुल सही बात है ना, खड़ी बोली में लगाया जाता है। इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? किसने सुझाया आप बताइए? 73 नंबर क्या होगा? तो ये सुझाया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है। मानक हिंदी का आधार क्या है? बहुत बार करा चुके हैं, फिर से आ गया है। तो मानक हिंदी का जो आधार है वो आपका खड़ी बोली है। कौन सा है? खड़ी बोली है। देख लीजिए 74 का डी आ रहा है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है ना, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है 75 नंबर। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा अर्ध मागधी अपभ्रंश से। अर्ध मागधी अपभ्रंश से आपका हुआ है पूर्वी हिंदी। और अगर हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी है सौरसेनी। पश्चिमी सौरसेनी, अब पूर्वी अर्ध मागधी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां, ये भी आपको याद रखना है। भारत में आर्य भाषा का जो प्रारंभ हुआ कब हुआ, है ना? 76 नंबर बताइए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। हाँ सही है, 76 का सी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है ना? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 77 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है मराठी नहीं है ना? राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपभाषा, लेकिन मराठी थोड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी भोजपुरी बोली जाती है। हड़ौती बोली है ना? हड़ौती देखिए राजस्थान का तो अभी बताया ही था। अब समस्या आ गई कि कौन सा राजस्थान है, पूर्वी है कि पश्चिमी है कि उत्तरी है कि दक्षिणी है? तो याद रखिएगा ये आपका पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। चलिए, जो लोग बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है आपका, है ना, मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। और ये डेली क्लास आपकी चलती है टाइम से, ठीक है ना। चलिए 80 नंबर देखिए आपका जवाब देना है, नाम नहीं ले रहे अलग बात है, बाकी कमेंट पे सभी की नज़र है और इस तरीके से आपको जवाब देते रहना है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? अब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अब आपके दिमाग में याद आ रहा होगा कि ये मैथिली वाला जो है, मैथिली और मगही भोजपुरी बिहारी में आता है।
तो बस सिंपल सा जवाब है, आपको डी नंबर लगा देना। देखिए ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, बस ऐसे पढ़िए आंसर दीजिए। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी देखिए, अब इसके नाम से आपको लग ही रहा होगा, ये सब आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बहुत लोग तो कहा केरल कर्नाटक में आ रहा है ना। 81 नंबर, क्योंकि कोंकणी से लगता है। हम पहली बार जुड़े हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र और गोवा, है ना, महाराष्ट्र और गोवा, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो आप देखिए दूसरी राज्य भाषा पूछा गया, 82 नंबर, 82 नंबर आप कहेंगे ये तो आपका उर्दू है ना, उर्दू है दूसरी वाला, बिल्कुल सही बात है। पहला हिंदी, उसके बाद दूसरी पूछा ना, कौन उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है ना, 83 नंबर, तो ये आपका किस में है? अवधी भाषा में है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में? अवधी भाषा में, याद रखिएगा, अवधी अवधी। अगला प्रश्न बताइए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? बहुत बार कराए हैं, तो ये कहा जाता है खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम कवि है वो आपका है अमीर खुसरो को माना जाता है। 84 नंबर का यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? अब देखो हिंदी खड़ी बोली का भी हमको 3-4 बार रिपीट किया था, बोला था आपसे कि कौरवी, कौरवी जो है खड़ी बोली किसमें? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां होती हैं, आपकी 5 बोलियां आती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने बताया था। अपभ्रंश की बात करेंगे पश्चिमी हिंदी में तो सौरसेनी अपभ्रंश, कौन सा अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों में छप जाएंगे। अगला प्रश्न बताइए, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अब फैजाबाद में अगर आप लोग गए होंगे तो जरूर याद आ रहा होगा, फैजाबाद में बोली जाती है आपकी अवधी, कौन सी है? अवधी, ठीक है ना। अब अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं आपकी, अर्धमागधी अपभ्रंश इसका है। अगला प्रश्न बताइए, कन्नौजी बोली, अब देखिए कन्नौजी अभी हमने बताया था, है ना, कन्नौजी बोली बताइए कहाँ पर बोली जाती है? 87 नंबर, तो ये हरदोई जनपद हो गया आपका, इधर फर्रुखाबाद में भी तो बोला जाता है। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की बताइए इनमें से कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे भोजपुरी भी है, ब्रज भी है, अवधी भी है, लेकिन बघेली थोड़ो है, बघेली नहीं है ना, बघेली नहीं है। तो बघेली जो है ये आपकी कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की है ना, कौन सी नहीं है? 88 नंबर गलत बता दिया क्या? सही तो है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश की नहीं है, बघेली तो है ना आपका, बघेली भी है, भोजपुरी होना चाहिए, है ना, 88 नंबर का ए होना चाहिए हमारे हिसाब से। देखो लिखा है उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जो भोजपुरी है, भोजपुरी आपकी कहाँ पर बोली जाती है उत्तर प्रदेश में? एक सेकेंड, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश में तो आपकी भोजपुरी तो बोली जाती है कहीं कहीं, है ना, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? 88 नंबर, देखिए कुछ लग रहा है ऑप्शन गड़बड़ दिया है क्या? क्योंकि देखो भोजपुरी आपकी बलिया, देवरिया, है ना, ये तो बोली जाती है आपकी, मिर्जापुर भी हो गया। और अगर बघेली की बात करेंगे, बघेली भी बांदा चित्रकूट में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रज की बात करेंगे, अवधि की बात करेंगे, है ना। और बोला गया कौन सी उत्तर प्रदेश की नहीं है? 88 नंबर। बघेली एमपी और छत्तीसगढ़ में, हाँ सही कह रहे हैं, बघेली होगा, 88 नंबर का सी होगा, है ना, 88 का सी होगा, 88 का भोजपुरी आंसर होगा, भोजपुरी नहीं 88 का। देखिए बघेली जो आपकी है, बघेली जो आपकी है, रीवा जबलपुर में तो बोला ही जाता है, चित्रकूट में भी है इसका कहीं कहीं, लेकिन इसका आंसर बघेली होगा। एग्जाम में जब ये प्रश्न आया है तो बघेली लगाया गया है, ठीक है ना, हमने देख लिया है, बघेली आपका बताया जा रहा है। हो सकता है यूपी में इसका कम हो, लेकिन ये जो एमपी है और छत्तीसगढ़ वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, यही वाला आप लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए। देखिए कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा अंदर से पूछ लिए जाते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं कौन सा मार्क गया है, तो जो एग्जाम में आंसर लगाया जाता है वही एग्जाम में आपको लगा के आना है। जब ये ऐसा प्रश्न अगर कभी फंसे तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है ना, कौन सा नहीं है? तो ये आपका इलाहाबाद नहीं है, बस हो गया ऑप्शन नंबर डी। इलाहाबाद का नाम आप प्रयागराज, अब आपका हो गया है, क्या हो गया? प्रयागराज। अगला प्रश्न बताइए, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा?
नहीं, भोजपुरी जो है आपके यूपी में काफी जगह बोली जाती है। बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, है ना, कई जगह, इसलिए भोजपुरी वाला उसमें सही था। जो कराया था ऑप्शन नंबर सी वही सही था आपका। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? 90 नंबर बताइए। तो 90 नंबर का आपका यहाँ पर क्या होगा? अवधि होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ चलो यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर आपके सामने है। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो आयो जो है ना आपका, आयो जो है ब्रज का है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी जो आपका दिया गया है वो आपका दिया गया ईरानियों का है। याद रखिएगा, हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार नाम सुन रहे हो। हिंदी जो शब्द किसका दिया हुआ है? ये ईरानियों का दिया हुआ है। पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? अब देखिए, पंजाबी भाषा जो है, हिंदी संस्कृत तो चलो देवनागरी है, पंजाबी के पूछा गया है तो पंजाबी आपका गुरुमुखी होगा, है ना। पंजाबी भाषा गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी होगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो आप कहेंगे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है, तो महाकाव्य इनमें था आपका प्रिय प्रवास था। याद रखेंगे, प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अब बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो आप कहेंगे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तो आपका आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या होगा? 95 नंबर का बी वाला लगा दीजिए। मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये सब आपका बिहारी है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। 96 नंबर बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाली। कौन सी है? पाली। हरियाणवी को ही बांगरू बोलते हैं, अभी हमने बताया था। हरियाणवी कहिए, बांगरू कहिए, जाटू कहिए, है ना। ये अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक जिलों में खूब बोली जाती है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 97 नंबर का बता रहे हैं, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश तो है ही और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। आंसर आपका लगा देना है, बस हो गया। अर्धमागधी तो आपका जो है ये पूर्वी हिंदी का है। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि जो है किसे कहा जाता है? 98 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, किशोर दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। 98 का डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं, उन विद्वान का देखिए आपको नाम बताना है ना। विद्वान का नाम बताइए। तो यहाँ पर कह रहे हैं जेसुआ केटलर। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, जेसुआ केटलर हैं, याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं आपके जेसुआ केटलर। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है ये कहा जाता है स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए बहुत, देखिए जिनके भी हिंदी वीक है ना, तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। इसीलिए टॉपिक वाइज आपके लेकर आए हैं। इसके पहले आपका मिसलेनियस चलता था, हम 10 या 15 दिन में, 10 दिन के अंदर पूरी हिंदी खत्म कर देंगे टॉपिक वाइज में, है ना। तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो एक ही टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, उससे आपकी रिवीजन, तैयारी, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अब देखो, अनुच्छेद की बात हो रही है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात हो रही है, और आर्टिकल याद रखिएगा 348। हो सकता है थोड़ा ये कठिनाई हो याद करने में, है ना। ऐसे याद रखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी जो निर्देश है किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद नंबर 348 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है ना। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर सही है, सी नंबर है आपका। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा कौन सी शामिल नहीं है? अब आप कहेंगे 22 भाषाएं हैं, बात तो सही है, कौन सी इसमें शामिल नहीं है? तो आपने कहीं भोजपुरी उसमें सुना है? नहीं सुना होगा, बस हो गया। 22 भाषाओं में भोजपुरी नहीं शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या निर्देशित किया गया है? तो 210 में बताया गया है कि विधानमंडल में जो प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है ना, विधानमंडल, देखिए विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाले जो भाषा है उसके बारे में बताया गया है ना। तो विधानमंडल में देखिए विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, तो विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं। कई कई राज्यों में विधान परिषद है, कहीं कहीं नहीं है।
सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है आपका, ठीक है ना। तो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में स्थापना हुई थी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। 104 नंबर का आपका डी नंबर सही है। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत लोग गलत कर देते हैं, है ना। अवधी बोली, देखो अवधी बोली अभी हमने आपको बताया था, अवधी हो गया, है ना, और कौन सा, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये तो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, जैसे अभी खड़ी बोली का बताया था, कौरवी नाम होता है। खड़ी बोली क्या होता है? कौरवी होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका कोसली होता है। क्या होता है? कोसली है, कोसली। देख ले रहे हैं कोसली किसका किसका आया है, कोसली किसका किसका आया हुआ है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। बिल्कुल देखिए सभी का करेक्ट आंसर आया है। और इस तरीके से जो आपके हिंदी में जो आपके प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो गए हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका टॉपिक हमने लिया था हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, प्रमुख बोलियाँ, यहाँ पर 105 ही प्रश्न अभी तक पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, सभी के सभी हमने आपके कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक